उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु वृंद, आइए आज पुनः उस अद्वैत तत्व के ज्ञानार्थ इस विचार सागर ग्रंथ को माध्यम बनाकर कुछ पग और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा आपको स्मरण करा दूं, जो ये आत्मा में जीवता भासित हो रही है, अध्यास के कारण से होती है। अध्यास का अर्थ है जो वस्तु जहां पर है नहीं, ना होने पर भी प्रतीत होना। जैसे कभी कभी रस्सी में सर्प प्रतीत होता है, सर्प है नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा है। सीपी में चांदी का प्रतीत होना, सीपी में चांदी होती नहीं लेकिन प्रतीत होती है। बंध्या का पुत्र केवल कहने में आता है, होता नहीं। आकाश की नीलता केवल कहने में आती है, होती नहीं। शंख की पीतता कहने में होती है, वास्तव में होती नहीं है। ऐसे अनेकानेक अध्यास। ठीक इसी प्रकार से कहा कि आत्मा में जीवता कभी है ही नहीं, लेकिन ये जीवता भासित होती है अध्यास के कारण। तो तर्क दृष्टि तत्व दृष्टि दोनों अपने अपने भाव को रखते हैं। तो जो तर्क दृष्टि है वो कहता है कि भाई अध्यास के तो 5 कारण होते हैं। एक तो सत्य वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार, दूसरे प्रमेय का दोष, तीसरे प्रमाता का दोष और चौथे प्रमाण का दोष। प्रमेय माने अधिष्ठान, प्रमाता माने जीव और प्रमाण माने ये जो नेत्र आदि हमारी इंद्रियां। और फिर 5वीं चीज कहा कि अधिष्ठान का विशेष रूप से ज्ञान ना होना अर्थात उसका अज्ञान। तो ये 5 हेतु कहे, इनकी बहुत विस्तार से अपने चर्चा की। अब इन 5 हेतुओं का उत्तर दे रहे हैं। पहला उत्तर तो बहुत विस्तार से हो चुका है, सत्य वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार। तो अब स्वामी निश्चलदास जी जो प्रमेय दोष है, प्रमेय दोष माने जो कहते हैं रज्जु के दोष के कारण से रज्जु में सांप दिखाई देता है, सीपी के दोष के कारण उसमें चांदी दिखाई देती है, आकाश के दोष के कारण उसमें नीलता दिखाई देती है। कहते नहीं भाई, ऐसा नहीं। अब वो कहते हैं कि तुमने कहा भाई सजातीय दोष होता है। दोष का कारण क्या है कि सजातीय वस्तु दिखाई देती है। तो स्वामी निश्चलदास जी इन सब चीजों का खंडन करते हुए यथार्थता को रख रहे हैं कि वास्तव में क्या होता है। तो सबसे पहले उन्हें अब इन तीनों दोषों में, प्रमाता प्रमाण प्रमेय में, प्रमेय दोष का उन्होंने खंडन किया है कि ये प्रमेय दोष बनता नहीं। प्रमेय माने अधिष्ठान में दोष। ये तो अधिष्ठान में तो कभी दोष होता ही नहीं।
अधिष्ठान तो निर्मल है। रज्जु में किसी को सांप दिख रहा है तो इसमें रज्जु का क्या दोष है? इसमें रस्सी का दोष नहीं हो सकता। और जिसको दिख रहा है वो परमात्मा, वो जीव, कहते हैं उसको किसी कारण से दिख रहा है और वो कारण है अंधकार। वो कारण नेत्र का दोष भी हो सकता है, अंधकार भी हो सकता है। क्योंकि जैसे नेत्र में जब दोष होता है तो वस्तु ठीक ठीक से दिखाई नहीं देती। मैंने शिव कुमार जी को कहूँ भाई चश्मा उतार, और चश्मा उतार करके तुम जो मैं सामने तुम्हारे बैठा हुआ हूं देखो जरा, तो इन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये कहां दोष है? ये नेत्र में दोष है। नेत्र के दोष के कारण से जो वस्तु सामने रखी हुई है वो उस रूप में दिखाई नहीं दे रही है। ये दोष शिव कुमार जी का दोष नहीं है। ये आंख में जो विकार आया है उसके कारण से दिखाई नहीं दे रहा। ये तो शिव कुमार जी का उदाहरण दिया, लेकिन अगर मैं यहां लाइट बंद कर दूं तो ये दोष सब में ही आ जाएगा। तो क्या आप में दोष आया? दोष आप में नहीं आया, अंधकार के कारण से वस्तु भासित होनी बंद हो गई। जो सामने वस्तु रखी होती है वो दिखती नहीं, अंधकार के कारण से। तो ये अध्यास के कारण कहते हैं दोष न जीव में है न ही अधिष्ठान में न प्रमाण में। इन तीनों दोषों का एक एक करके खंडन करो। अब सबसे पहले खंडन करते हुए कहते हैं कि भाई, कहते हैं जैसे अध्यास का हेतु जो तुम कह रहे हो उसमें एक उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं जैसे ब्राह्मण से लेकर के अन्य जितनी भी जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि, कहते हैं जाति किसकी है? ये स्थूल शरीर की है या सूक्ष्म शरीर की है या जीवात्मा की है? कहते हैं एक शरीर में मान लीजिए कोई ब्राह्मण है जो शरीर उसने धारण कर रखा है, ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, कुछ भी है। तो जब वो इस शरीर का त्याग कर देता है तो शरीर का त्याग करने के बाद इसमें से जो सूक्ष्म शरीर निकल करके और जीव निकल करके अन्य शरीर में जाता है। तो बहुत आपने पुराणों में उदाहरण पढ़े होंगे कि कोई ब्राह्मण शरीर में रहने के बाद अगले शरीर में, जरूरी नहीं है कि वह ब्राह्मण ही बने, वह अपने कर्म के कारण कुछ भी बन सकता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर और जीव तो वही है। वह अगर मनुष्य योनि में ही जाए तो अन्य शरीरों को धारण कर सकता है। वैश्य के शरीर को, क्षत्रिय के शरीर को, शूद्र के शरीर को, या मनुष्य योनि में न जाए तो नीचे की योनियों में भी जा सकता है अपने कर्म के कारण से, और ऊपर के लोग को भी जा सकता है अपने कर्म के कारण से। और ये सब के लिए है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो जाति है ये केवल इस स्थूल शरीर तक संबंध रखने वाली है। स्थूल शरीर ही जाति अभिमानी है। जाति का अभिमान केवल स्थूल शरीर को लेकर है। सूक्ष्म शरीर की और जीव की कोई जाति नहीं होती। अगर जाति हो तो अगले शरीर में भी ब्राह्मण को ब्राह्मण बनना चाहिए, वैश्य को वैश्य बनना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय बनना चाहिए। लेकिन शास्त्र
में बहुत प्रमाण ऐसे आते हैं कि अगला जो शरीर है वो उस जाति का प्राप्त नहीं होगा, अन्य जातियों के शरीर प्राप्त हुए। और जातियों की क्या बात करें, अन्य शरीर ही प्राप्त हुए। पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर 83,99,999 प्रकार के जो अन्य शरीर है उनमें कुछ भी प्राप्त हो सकता है। ये एक स्वाभाविक बात है। तो इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि इनका संबंध केवल इस शरीर को लेकर के, और शरीर को भी लेकर अगर मैं कहूं तो नहीं है, ये व्यवहार को लेकर है। अभी मेरे पास एक महात्मा है, दंडी महात्मा। वो नैमिषारण्य में जब हमने कथा की थी तो वहां नैमिषारण्य में प्रतिदिन कथा श्रवण करने के लिए आया करते थे। संयोग बना आज वो आए, और आने के बाद उन्होंने कहा, भाई ये जो सन्यासी का शरीर है ये तो प्रातिभाषिक है, काल्पनिक है। मैं जो दंडी महात्मा कहा जाता हूं ये प्रातिभाषिक है, कल्पना है, अध्यास है। चर्चा हो गई। मेरी वास्तविकता ये नहीं है कि मेरी वास्तविकता तो आत्मा है, मैं आत्मा हूं। आत्मा में ही ये शरीर प्रतीत हो रहे हैं, ये केवल प्रातिभाषिक हैं। जैसे स्वप्न के जितने भी शरीर हैं वो प्रातिभाषिक हैं, कल्पित हैं, वास्तव में नहीं है। ऐसे ही ये शरीर, ये भी प्रातिभाषिक ही है। शरीर छूटने के बाद उनका कोई अस्तित्व रहता है क्या? पता रहता है क्या? कहाँ गया, किस शरीर में गया, क्या बना, किसी को पता नहीं। यहां पर तो ये जीव अकेला आता है और अकेला ही यहां से आगे की यात्रा करता है। आगे की यात्रा में इसके कर्म तो इसके साथी होते हैं, लेकिन अन्य जितने भी शरीर जिनके साथ इसने संबंध जोड़ रखा है वो सारे संबंध यहीं धरे रह जाते हैं। कोई संबंधी साथ नहीं देता, सब छूट जाते हैं। अकेले ही जीव को आगे की यात्रा करनी पड़ती है। और कब तक यात्रा करनी पड़ती है? कहते जब तक ये प्रातिभाषिक सत्ता में विराजमान रहता, जब तक इस काल्पनिक सत्ता की सीमा से बाहर नहीं निकलता। काल्पनिक सत्ता की सीमा से बाहर निकल करके जब ये अपनी यथार्थ सत्ता में आता, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तो तब इसका आवागमन समाप्त हो जाता है, घूमना फिरना समाप्त हो जाता है, सारे संबंध निपट जाते हैं। और वास्तविक स्वरूप इसका क्या है? कहते हैं सच्चिदानंद है। हम सबका वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद जिसको हम कहते हैं। सच्चिदानंद जो सबको अस्तित्व देने वाला सत्य है, सबको प्रकाशित करने वाला, सबको चैतन्यता देने वाला, सब में आनंद रूप से विराजमान है। और इसकी विशेषता का वर्णन करते हुए एक महान पुरुष ने कहा है, तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने है। तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने है। इस सत्यचित आनंद रूप को कोई कोई जानता है, कोई जिज्ञासु होता है जिसे सदगुरु की कृपा प्राप्त होती है। सदगुरु की शरण में बैठ करके वो अपनी जिज्ञासा के कारण से अपनी इस वास्तविकता को प्राप्त कर लेता है। जिसने विधिवत रूप से सदगुरु की शरण को ग्रहण किया है, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न किया है, तो उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के वो उसे उसके वास्तविक स्वरूप को दर्शा देते हैं।
ये स्थूल शरीर की चादर हटा देते हैं, ये सूक्ष्म शरीर की चादर हटा देते हैं, ये कारण शरीर का आवरण हटा देते हैं, उसे समझाते हैं, बताते हैं। तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने है, मन वाणी का तू है सृष्टा, मन वाणी का तू है दृष्टा, वेद वचन का तू है सृष्टा। कहते जो मन और वाणी है, मन और वाणी से मतलब सारी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण आ गए। मन और वाणी कहते ही इसमें सब आ गए, ये समझ लीजिए। कहते इनका दृष्टा तू है, इनकी क्रियाओं का दृष्टा तू है, मन के संकल्प विकल्प का दृष्टा तू है, शब्द के सुनने का दृष्टा तू है, शब्द के कहने का दृष्टा तू है, रूप को देखने वाला तू है। ये है दृष्टा, ये तेरे दृष्टा नहीं है। तेरी पहुंच इन तक है, इनकी पहुंच तुझ तक नहीं है। मन वाणी का तू है दृष्टा, और दूसरी बात कही वेद वचन का तू है सृष्टा। कहते हैं जो वेदों में जितने भी कर्मकांड, उपासना और ज्ञान योग से संबंधित वचन कहे गए हैं, उन सब का सृष्टा निर्माता ब्रह्मा वो तू ही है, कोई दूसरा नहीं है, तुझसे भिन्न। जैसे एक किसान होता, एक किसान जाता है अपने खेत में फसल उत्पादन करने के लिए, तो ब्रह्मा बन जाता है। और फसल बो दी उसने, बोने के बाद उसे उसका पोषण करना होता है, पालन करना होता है। उसमें पानी देना होता है, खाद देनी होती है, नुलाई करनी होती है, घास फूस बाहर निकालनी होती है, हैं? ये स्वाभाविक चीजें हैं, ये सब होती हैं। और फिर जब ये काम करता है, ये उस फसल का पालन करता है, तो ये विष्णु बन जाता है। और जब फसल पक करके तैयार हो जाती है, तो फसल को काट करके ले आता है, तो ये शंकर भगवान बन जाता है। यही तो। और ये हर जगह आप जब गृहस्थी का सृजन करते हैं तो ब्रह्मा है, पालन करते हैं तो विष्णु है, और जब गृहस्थी लय को प्राप्त हो जाती है आपके साथ तो शंकर है। तो इसलिए कहा कि ये सब आप हैं। और ये जितने भी वेद वचन हैं, वेद वचन क्या हैं? वेद वचन महान पुरुषों के अनुभव हैं, जहां पर यथार्थता का दर्शन होता, जहां पर वैराग्य होकर के इस शरीर से मन बाहर निकल करके अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में आकर के विराजमान होता है। और जिस जिस प्रक्रिया से ये होता है वो सारे वेद वचन ही तो हैं। वेद में वो सब बातें जिनका संबंध अध्यात्म से है, ईश्वरीय सृजन से है, जीव सृजन से है, सब कुछ लिखा। किसके लिए? एक जिज्ञासु के लिए लिखा है, जो उसको पढ़ना चाहता। तो इसका सृष्टा ऋषि है, वो सत्संग करने वाले, वो जो अपने स्वरूप को पाना चाहते हैं वो हैं, वो जो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए वो हैं। अपने अनुभवों को अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर उन्होंने वर्णित किया है। तो वेद वचन का सृष्टा कौन हुआ? तू हुआ। सारे वेद, सारा ज्ञान, वेद माने ज्ञान, सारा ज्ञान तुझी से प्रकट हुआ। मन वाणी का तू है दृष्टा, वेद वचन का तू है सृष्टा, अनुभव सत स्वरूप, अनुभव सत स्वरूप कोई कोई जाने रे।
तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पांच तत्व से बना नहीं तू, पांच तत्व से बना नहीं तू, तीन गुणों से सना नहीं तू। कहते हैं 5 3 का मेला है, 5 भूत और 3 गुण, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। कहते हैं इन 5 भूतों से मिलकर के सारे शरीरों की रचना हुई है, सारे पदार्थों की रचना हुई, सारे जगत की रचना। तो जो 5 तत्व से बना हुआ ये है, कहते तेरा शरीर तो ये स्थूल इससे बना है, सूक्ष्म भी इससे बना है, और कारण 3 गुणों से बना है, लेकिन तू नहीं बना। ये 5 भूत और 3 गुण इनसे तू नहीं बना है, बल्कि ये तुझसे बने, ये तुझ में भाषित हो रहे हैं, ये तेरी कल्पना है, ये तेरी वास्तविकता नहीं है। ये 3 गुण जिसको तू अपना स्वभाव कहता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तुझसे अस्तित्व पा रहे हैं, तेरा अस्तित्व इनसे नहीं है, अपितु इनका अस्तित्व तुझसे है। तो तेरी वास्तविकता ये नहीं है। 5 भूत से बना नहीं तू, 3 गुणों से सना नहीं तू, अद्भुत अतुल अनु, अद्भुत अतुल अनु कोई कोई जाने रे। तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है, जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है, तू है पूर्ण स्वरूप कोई कोई जाने रे। तू है पूर्ण स्वरूप कोई कोई जाने रे। तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। कहते जन्मना और मरना किसका है? जन्म और मरण अज्ञान का है, शरीर का है, स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर ही जन्म लेता है और स्थूल शरीर ही मर जाता है। तो धर्म किसका हुआ? स्थूल शरीर का। अभी आपको बताया सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जीव, ये तो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, तो वो तो नहीं मरता। तो मर कौन रहा है? ये स्थूल शरीर मर रहा है और स्थूल शरीर भी मरता नहीं है। वास्तविकता क्या है? स्थूल शरीर भी कभी मरता नहीं है, अपितु स्थूल शरीर भी क्या है? 5 भूतों के चंदे की चौपाल है जिससे बना है। और जब इसको हम मरना कहते हैं तो पंचभूतों में लय हो जाते हैं। तो मरा कौन? स्थूल शरीर में 5 भूत हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। आकाश का अंश आकाश में मिल गया, वायु का वायु में मिल गया, अग्नि का अग्नि में मिल गया, जल का जल में मिल गया और पृथ्वी तत्व में मिल गया। तो जब सब एक दूसरे जोन से भी जिससे बने उन्हीं में सब मिल गए, तो इसका भी मरना कहाँ है? ये जो मरना कहा जाता है ये अज्ञान है। मृत्यु एक अज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है। नासमझी है, भूल है, अल्पमति है, अन्यथा मृत्यु किसी की नहीं होती।
मृत्यु अज्ञानी को से मृत्यु से मृत्यु मापनोति ये नानेव पश्यति। मृत्यु से मृत्यु को बारंबार वही प्राप्त होता है, यह नानेव पश्यति, जो यहाँ पर अनेकता को देखता है, भिन्नता को देखता है। कभी ब्राह्मण देखता है, कभी वैश्य देखता है, कभी क्षत्रिय देखता है, कभी शूद्र देखता है, कभी ब्रह्मचारी देखता है, कभी गृहस्थी देखता है, कभी वानप्रस्थी सन्यासी देखता है। ये सब अज्ञान में है, ये सब रहने की विधियां हैं। इन सब का संबंध कर्मों से है। जैसा कर्म है वैसी जाति कह दी गई। समाज के व्यवहार के लिए कर्म के अनुसार जाति कह दी गई, या कहीं जन्म के अनुसार जाति कह दी गई। ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ तो ब्राह्मण कह दिया, क्षत्रिय के यहाँ पैदा हुआ तो क्षत्रिय कह दिया, इत्यादि। तो इनका संबंध मुझ आत्मा से नहीं है। मैं आत्मा इन सब से परे हूं। आत्मा में न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी। आत्मा में इनमें से कुछ भी नहीं। आत्मा इन सब से परे। ये सब तो व्यवहारिक जगत में उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं और मरते हुए दिखाई देते हैं। व्यवहारिक जगत में, प्रातिभाषिक सत्ता में इनका जीना मरना चलता रहता और इनके पाप और पुण्य कर्म चलते रहते हैं। पाप और पुण्य की जो इनमें कर्मों की कल्पना है, फलाने ने पाप कर्म किया, फलाने ने पुण्य कर्म किया, ये कर्म पाप है, ये पुण्य है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, ये कह दिया गया। ये सब व्यवहारिक सत्ता में कहा गया, प्रातिभाषिक सत्ता में कहा गया, लेकिन पारमार्थिक सत्ता में ये कुछ भी नहीं। पारमार्थिक सत्ता में तो केवल तू एक अकेला है, और वो कौन है? सतचित आनंद। इसलिए जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है। ये तेरे में भाषित हो रहा है, लेकिन इस बात को कौन समझता है? इस बात को कौन जानता है? कहते कोई कोई होता है, कोई कोई बिरला होता है, लाखों करोड़ों में कोई समझ पाता है। इस संसार को जाते हुए देखता है तो बड़ा रोता है। जो चिपका हुआ है रोता है, और रोता ज्ञानी भी है। ऐसा नहीं कि अज्ञानी रोता है, लेकिन अज्ञानी का रोना और ज्ञानी का रोना दोनों में फर्क है। अज्ञानी जब रोता है तो वहां पर उसका संबंध है, अटैचमेंट है, आसक्ति। और ज्ञानी का जो रोना है वो लोक व्यवहार है, लीला है। जैसे भगवान यहां पर जब भी अवतरित होते हैं तो आकर के लीला करते हैं। भगवान लीला करने के लिए आते हैं, और जीव मरने जीने के लिए यहां अपने में कल्पना लेकर के मरने जीने की आता है, और मरता रहता है, जीता रहता है, मृत्यु से मृत्यु मार। वो बारंबार मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता चला जाता है ये जीव। कारण अज्ञान। इसलिए कहा कि जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, पुण्य पाप तेरा कर्म नहीं है। तू है पुण्य स्वरूप कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सकल जगत का करता धरता, सकल जगत का करता धरता, सकल विश्व का पालन करता, तू है सबका भूत। कितनी बड़ी बात है, चिंतन। सकल जगत का करता धरता, सारे जगत का करता धरता तू ही है, क्योंकि तेरी ही कल्पना से जगत बना है। अगर तेरी कल्पना निवृत्त हो जाए तो जगत ही निवृत्त हो जाए। जितना भी ये पसारा है इस विश्व में, इस सब का पालन करने वाला तू ही है, विश्व को रोकने वाला तू ही है, विश्व को अस्तित्व देने वाला तू ही है।
कहते असली बात यह है तू भूप है, भूप माने राजा। कहते इन सब का राजा तू ही है, इन सब का कर्ता तू ही है, तेरे में ये सब भाषित हो रहे हैं, इसलिए अपनी इस वास्तविकता को जान। सकल जगत का करता धरता, सकल विश्व का पालन करता, तू है सबका भूप, कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। तीन लोक का तू है स्वामी, तीन लोक का तू है स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी, तीन लोक का तू है स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी, जो माला में सू कोई कोई जाने है, जो माला में सू कोई कोई जाने है, तेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने है, तेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने है। कहते हैं पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों का सृष्टा तू ही है। ये तीनों लोक तुझी में भाषित हो रही हैं, तुझ व्यापक परमात्मा में ही ये सब भाषित हो रहा है। तू ही इन सब में वास करने वाला और इन सब के घट घट में वास कर, हर घट में जो बैठा हुआ, घट घट मेरा साइया, सोना घट नहीं को, घट घट मेरा साइया, सोना घट नहीं को, बलिहारी ता घट की, जा घट प्रगट हो। तो पता नहीं है तो घट घट में भाई। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे तिष्ठति, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे सन्निविष्टः। ये ईश्वर सब भूतों के अंदर, सबके हृदयों के अंदर वास करता है, सब में बैठा हुआ है। किस तरह से बैठा हुआ है? जैसे कहते हैं कि माला होती है, माला के मनके होते हैं, दिखते तो मनके हैं, लेकिन उन मनकों को जोड़ने वाला एक सूत्र होता है, धागा होता है उनके अंदर। जैसे सूत्र सब मनियों में, सब मनकों में विराजमान है, ऐसे ही परमात्मा सब शरीरों में विराजमान है। वो सच्चित आनंद परमात्मा सब में बैठा हुआ है। तो इसलिए ये भेद भ्रांति को हटाइए। ये शरीर के साथ जो विभिन्न जातियों की भ्रांति है, कहते जब दूसरे शरीर में जाने पर जाति रहती नहीं है तो इस भ्रांति के अलावा क्या है? चिंतन करके देखिए। कहते हैं ये स्थूल शरीर का धर्म है, ये सूक्ष्म शरीर का धर्म नहीं है, ये परमार्थत है नहीं है। जैसे आप परमार्थत है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि नहीं है, उसी प्रकार से परमार्थत है। रस्सी में सर्प नहीं है, सीपी में चांदी नहीं है, आकाश में नीलता नहीं है, बंध्या का पुत्र नहीं है, खरगोश के सींग नहीं है, इत्यादि। तो ऐसे ही इस आत्मा में कोई जाति नहीं है, इस आत्मा की कोई जाति नहीं है। आत्मा में जो जाति भान हो रही है, ये जाति का अध्यास जो हो रहा है, कहते सादृश्य दोष नहीं है, सजातीय दोष नहीं है। जैसे कह दिया ना कि सजातीय वस्तु ही दिखाई देती है, रस्सी में सांप ही दिखाई देता है क्योंकि उसका सजातीय है, देखने में उस जैसा ही लगता है। कहने अब जाति दिखाओ निकाल के, भाई आत्मा और जाति कोई सादृश्य है क्या? सजातीय है क्या? आत्मा और जाति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि, ये सजातीय नहीं है,
इसलिए जो तुमने सादृश्य दोष की कल्पना की, कहते हैं ये संभव नहीं है। जो तुमने अधिष्ठान में ये दोष माना, प्रमेय में ये दोष माना कि प्रमेय का सजातीय ही वो भाषित होता है, तो भाई ये जाति जो दिखाई दे रही है ये सादृश्य नहीं है, ये सजातीय नहीं है, इसलिए ये तुम्हारा कहना बनता नहीं है कि प्रमेय दोष के कारण से ये होता है। आत्मा तो व्यापक है और जाति परिच्छिन्न है। आत्मा तो सब में विराजमान है और जाति जहां तुमने कल्प ली उसमें, उस शरीर में विद्यमान है। और जहां तक बात करें आत्मा अपना है, आत्मा अपना है, जाति पराई है। जाति अपनी नहीं, जाति अपनी नहीं है। कोई सन्यास ले ले तो सन्यासी की कोई जाति होती है? यद्यपि अब हमारे यहां सन्यासियों की भी जातियां होने लगी। वो जिस जाति से जाता है उसका अहंकार उसमें दिखने लगता है। एक सेठ जी थे, संतों की बड़ी आओ भगत किया करते। कोई भी महात्मा उनके दरवाजे पर आ जाता तो उसका बड़ा सेवा सम्मान किया करते, भोजन आदि कराते। और भोजन आदि कराने के बाद फिर जब वो रात्रि विश्राम कराते, रुक जाओगे, और बातों बातों में लगे रहते और बातों बातों में जाति का पता चल जाता, फला जाति का है। फिर खूब जो है अपना उसको लेटा करके बाहर आकर के दरवाजे पे बैठ जाते और जिस जाति का वो होता उस जाति को खूब गालियां देते, उस जाति को जम के गालियां देते, जम के उसकी कमियां निकालते और साथ में और जातियों को भी कहने लगते फलानी बढ़िया है, फलानी घटिया है, फलानी ये है, फलानी वो है। अब वो जिस जाति का होता, अब जैसे वो उसके कान में वो जाति वाली बात पड़ती, वो तुरंत दरवाजे पे आ जाता। मतलब सेठ जी और तो सब ठीक है, पर देखिए इनके बारे में नहीं है, ये नहीं ऐसे होते, और तो सब ठीक है। ये वाले वो अगर यदि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को अगर कुछ कह दिया तो वो तुरंत नहीं, मैं देख ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण तो ब्रह्म ज्ञानी होता है, वो तो सबका भला करता है, बुद्धिजीवी है, सब पूछते हैं उसको। क्षत्रिय होता, अरे भाई क्या बात करो, देखो सारे देश की रक्षा करता है तो उसको भी गाली देता है, सबके प्राणों की रक्षा करता है तो उसको गाली देता है। वैश्य की बात करता, वैश्य होता, अरे भाई वैश्य तो सारे जगत का पालन करने वाला है, वैश्य के बगैर तो सृष्टि चल ही नहीं सकती, वैश्य के बगैर तो सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी, पालन करता है वैश्य तो वैश्य को दोष देता है। अरे कोई भी आता है, जब किसी को दिक्कत होती है तो पैसा लेने किसके पास आता है? कहते हैं किसी साहूकार के पास आता है। उस जरूरत के समय जब उसे जरूरत है, जब उसे कोई देने वाला नहीं है, कहने लगे वही देता है। वो तो देखो कितना भला करता है, ब्याज पर देता है, कहने ब्याज पर देना कोई दोष थोड़े ना। अगर ब्याज पर किसी ने किसी को पैसा दिया है, जरूरत में काम आया है, वो व्यापार का एक अंग है, तो उसने दिया तो इसमें दोष कहां से आ गया? उचित दर पर दे, वो अलग बात है कि लोगों को तो कहना ही है, समाज को जिस परिस्थिति में जो उनसे कहने वाले हैं वे कोई काम नहीं आया, किसी ने एक पैसा नहीं दिया, उस समय उसने दिया, उस बात को तो सब भूल जाते हैं। फिर याद रहता है तो ब्याज याद रहता है, क्यों भाई सरकार जो पैसा लेती है उसका ब्याज देती है कि नहीं? आप बैंक में एफडी करते हो तो ब्याज के लिए करते हो कि वैसे ही करते हो? सोचो, आप एनएससी खरीद के लाते हो ब्याज के लिए आते हो, कहीं के लिए? एलआईसी कराते हो ब्याज के लिए कराते हो, कहीं के लिए कराते हो?
तो अगर यदि कोई साहूकार पैसा दे रहा है ब्याज पर, तो उसमें दोष क्या है? हाँ, एक दोष है कि वो अनुचित कर रहा, जो मार्केट का रेट है उससे ज्यादा दे रहा हो, तो वो अनुचित है। और वो तो भाई आजकल ऐसे ऐसे फाइनेंसर बैठे हैं, 10 रुपये सैकड़ा पे, 5 रुपये सैकड़ा पे देते हैं। तो वो जो इस तरह की फाइनेंसर है वो क्या है? गलत है। इस तरह का फाइनेंस नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नाजायज है, ये नाजायज है। लेकिन वक्त जरूरत पे जो बाजार का एक सिस्टम है उससे दे रहा है तो ठीक है। कितने भाई इसलिए साहूकारों को गाली मत दे, तो बड़े काम आते हैं। जहाँ भी कोई धर्म कर्म का काम होता है कहते हैं सारे वही करते हैं, और कौन करता है बताओ? जहाँ भी कोई धर्म कर्म का काम हो, भंडारे चलाने हो, किसी संत की सेवा करनी हो, कोई मंदिर बनवाना हो, कोई हॉस्पिटल बनवाना हो, कोई आश्रम बनवाना हो, समाज की सेवा का कोई भी काम करना हो, वही लोग तो करते हैं, व्यापारी लोग। तुम उनको दोष दे दो, उनको गाली मत दो। अब सेठ की ऐसा था, जब भी कोई वो जब देखता तो वो कहना अच्छा भाई गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया। जोन सी भी जाति का होता उसी को फिर वो भाई क्षमा महाराज जी, मुझे जो लोग कहते हैं मैंने कह दिया, तो उससे उसकी जाति की पहचान हो जाए। तो एक बार हर बार ऐसे ही करता और फिर उसको बड़े सम्मान के साथ विदा करता। ऐसा नहीं कि उसका कोई अपमान करता, क्योंकि उसको पहचान हो गई, कहने लगे अभी तो जाति का अहंकार लेकर के बैठा है। ये उसका परीक्षा करने का तरीका था कि इसके अंदर जाति का अहंकार बोल रहा, ये वैश्य है इसलिए व्यापारियों की प्रशंसा कर रहा है, ये क्षत्रिय है इसलिए ये क्षत्रियों की प्रशंसा कर रहा है, भाई सेवा करते हैं। ये ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मणों की प्रशंसा कर रहा है कि भाई वो तो ब्रह्म विद्या को देने वाले हैं, तो इसकी जाति है। अब ऐसे ही तो लगा रहा, तो आज तक लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला था उसे जो पूरा मिला। खैर एक बार एक संत आए और आ करके संत की बड़ी सेवा की उसने उसी तरह से, और फिर खिला पिला करके लिटा दिया। और लिटाने के बाद अब फिर गालियों का भंडार उसमें से निकालना शुरू कर दी। अब सब जातियों को गालियां दे दी। भाई बढ़ के सो गया क्या महात्मा? इसे सुन नहीं रहा क्या? सेठ जी सोचने लगे भाई ये तो किसी से को भी कुछ नहीं कहा इसने। खैर फिर और जातियों को छोड़ करके उनके कर्मों को गालियां देने लगा। उसने जो कर्म करता, शिक्षक का काम करता, विद्वता का है, कोई सुनार का काम करता, कोई लोहार का काम करता है, कोई सन्यासी, ऐसे सन्यासी हो गए, ऐसे महात्मा हो गए, सबको गालियां दी उसने खूब। लेकिन उसे जब सन्यासियों को भी खूब गाली दे दी, उनका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब सेठ जी ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोल करके देखा महाराज जी को कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं। जा करके सेठ जी ने पैर पकड़े, बोले महाराज मेरी दौड़ धूप आज पूरी हो गई। आज मैंने देख लिया आप कहीं भी बंधे हुए नहीं हैं, न किसी जाति में बंधे हुए हैं, न किसी वर्ण में बंधे हुए हैं, न किसी आश्रम में बंधे हुए हैं। आप अगर यदि हैं तो केवल एक शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं अपने आप को। अब आप मुझे उपदेश दीजिए, क्योंकि आप ही वह योग्य गुरु हैं, आप ही वह ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त गुरु हैं जो केवल एक ब्रह्म ज्ञान को जानता, उसके अलावा कुछ नहीं जानता, ब्रह्म को जानता, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। तो पहचान। तो मेरे मित्रों ये भाई परीक्षा का तरीका है जो कहीं बंधा हुआ ना। तो आत्मा कैसा है? आत्मा कहीं बंधा हुआ नहीं है। जब भी बंधन दिखे तो समझ लेना ये आत्मा में नहीं है, ये किस में है?
जीव में है। इन बंधनों में जीव बंधा हुआ, आत्मा तो प्रत्यक्ष है। और ये जो भी कुछ कल्पनाएं हैं जाति आदि की, ये बाहरी चीजें हैं, ये आंतरिक नहीं है, बाह्य है। और फिर कहा कि आत्मा विषयी है और जाति विषय। विषय, विषय शब्द से यहां तात्पर्य उन विषयों से मत लेना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि से। ये आत्मा उनसे नहीं। और अगर ये चलो उनसे जोड़ो भी, तो विषय का मतलब जिससे सारे विषय प्रकट हुए हैं, ये ले सकते हो। आत्मा से ही सब प्रकट होते हैं, आत्मा को वो प्रभावित नहीं करते हैं। और जितनी जातियां हैं वो विषयों से बंधी हुई हैं। हर जाति का अपना अपना विषय है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जितने भी विषय, ज्ञान का विषय, उपासना का विषय, कर्म का विषय, कहते हैं इन सब का प्रकटन स्थल आत्मा है। आत्मा से ही सब कुछ जानकारी प्रकट होती है, जातियों से नहीं। जाति तो बंधी हुई है। तो इस प्रकार से कहा कि ये जो प्रमेय दोष है ये नहीं है, ये द्विजातियों का दोष है। आत्मा में कोई सादृश्य नहीं है, आत्मा का सादृश्य कोई दूसरा है नहीं, आत्मा का सजातीय कोई दूसरा है नहीं। इसलिए आत्मा में कोई बंधन कभी बनता ही नहीं है, आत्मा में कभी कोई अध्यास बनता ही नहीं है। ये सादृश्य सजातीयता आत्मा को बांधने वाली नहीं है। भले ही बंधन की कल्पना है, लेकिन बंधन की कल्पना जीव में है, आत्मा में नहीं है। अध्यास की कल्पना जीव में है, आत्मा में नहीं है। इसलिए जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान में आत्मा, आत्मा में कोई अध्यास नहीं है, आत्मा में कोई बंधन नहीं। आत्मा में न जाति का अध्यास है, न वर्ण का अध्यास है। ये अध्यास कहाँ है, किसमें है? कहते जीव की कमियों में है। जैसे जैसे कभी मिश्री में भी कटुता भास हो जाती है, शंख में पीलापन भासता है। कहते शंख में पीलापन कहाँ से आ गया? शंख तो पीला होता ही नहीं है, श्वेत होता है। लेकिन कभी कभी शंख में पिलकाई भासती है। कहते हैं पिलकाई शंख में नहीं, तेरी आंखों में है। आंखों का पीत दोष शंख में पीलापन पैदा कर देता है। जैसा आंख पे चश्मा लगा लेते हैं, वैसा रंग वस्तु का भासने लगता है। यही है ना? आई बात समझ में कैसे भासता है? दिखाऊं आपको प्रमाण? जरा एक बार ऊपर छत को देखो, सफेद दिख रही है? छत का रंग सफेद दिख रहा है। मित्तल साहब जरा पीछे के स्विच खोलिए, जरा सारे खोल दो, देखो। अब ये बीच में आपको कैसे रंग की भास रही है छत? सफेद के बजाय कुछ जगह हरी भासने लगी, कुछ जगह नीली भासने लगी। अब बताओ मुझे, ये हरी है कि नीली है? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है तो ये श्वेत, लेकिन इन हरी और नीली लाइटों के कारण से ये श्वेत छत कैसी भासने लगी? रंगीन भासने लगी। जैसे रंग का प्रकाश इनके ऊपर डाला वैसा भासने लगा। ऐसे ही शंख में, शंख जो है उसकी भी यही विशेषता है। ये लाइटें आपके ऊपर पड़ रही है तो आप में भी यही रंग भासने लगा। आपको बता दो, तो ऐसे ही शंख में कहीं दोष नहीं है। शंख तो बिल्कुल श्वेत है, लेकिन उसमें जो पीलापन भास रहा है वो आंखों के दोष के कारण से भास रहा है। आंख के लेंस में पिलकाई आ गई है, उसके कारण से ये दोष भास रहा है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि प्रमेय का दोष बनता नहीं है। इसी प्रकार से कहते हैं परमात्मा का दोष भी नहीं बनता है, यानी जीव का दोष भी नहीं बनता है। कहते सीपी में चांदी उसे इसलिए महसूस होती है क्योंकि उसका लालच है, लोभ है।
कहते अच्छा एक बात बताओ, जो वैरागी पुरुष है, जो धन को हाथ ही नहीं लगाता, तो उसकी धन की कामना कहाँ है? लेकिन सीपी में चांदी तो उसे भी भांसती, जो वैरागी है उसको भी भांस रही, उसको तो लोभ नहीं है। रस्सी में सांप तो उसको भी भांस रहा है, रस्सी में सांप भांस रहा है, कहने भय से भांसता है। कहने लगे जो सांप से नहीं डरता, खेतों में रहने वाले किसान किसी सांप से नहीं डरते, रोज निकलते रहते, उनके खेतों में घूमते रहते हैं, वे डरते ही नहीं, तो उनको भय कहाँ होता है? सांप दिखे कहना अच्छा ला इसे अभी देखता हूं। हम तो डर जाते हैं, लेकिन वो डरता नहीं है, क्योंकि उसे तो रोज सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे पता है, तो उसके अंदर भय नहीं होता है। कहते भासता उसे भी है, लेकिन उसे भय नहीं होता। चांदी उसको भी भासती है, वैरागी को, लेकिन उसे लोभ नहीं होता। इसलिए तुम्हारा ये कहना कि लोभ के कारण से जीव को अध्यास भासता है, जीव को चांदी भासती है, कहते हैं ये कहना बनता नहीं है। इसलिए जीव में भी ये दोष नहीं है। तीसरे कहा प्रमाण। कहते हैं भाई आंख का दोष कहा तुमने, प्रमाण का मतलब इंद्रियों में दोष, कि आंख के दोष के कारण से भास रहा है, कि ये भी नहीं बनता। कि आंख के दोष के कारण तो आकाश में नीलता भी भास रही है, आकाश नीला सबको दिखाई देता है, ये आंख का दोष नहीं है, ये वातावरण का दोष है। तो कहते हैं प्रमाण में भी दोष नहीं है, जीव में भी दोष नहीं है, परमात्मा में भी दोष नहीं है, अधिष्ठान में भी दोष नहीं। ये सारा खेल माया का है, ये सारा खेल नासमझी का है, ये सारा खेल भूल का है। इसलिए तुम्हारे कहने से तीनों दोष बनते नहीं हैं। इस प्रकार से आत्मा में न प्रमाता है, न प्रमाण है, न प्रमेय है। आत्मा इन तीनों से विरहित है, इन तीनों में व्याप्त है, लेकिन तीनों से विरहित है। ऐसा आपका अपना आत्मा है, और आत्मा कभी भी बंधन को प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से तीन की बात की। अब एक विषय और रह गया है, ईश्वर ने चाहा तो परसों इस विषय को भी आपका विश्राम पे पहुंचा देंगे। कल अवकाश रखेंगे, कल काफ़ी व्यस्तता है, मुझे ज़रा कुछ काम है, और इसलिए कल की सत्संग का तो अवकाश रहेगा। परसों फिर आपकी सेवा में ठीक 7:30 बजे फिर उपस्थित होंगे भाई, और उसमें प्रयास करेंगे कि यह द्वितीय तरंग को विश्राम दे दिया जाए। फिर आगे तीसरी तरंग आपके सामने प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। अब यहीं पर वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की